हाय गाइस, आई एम बैक। सो आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँ? ओके, मेरा जस्ट एक मीटिंग ख़त्म हुआ था। सो बेसिकली मैं बताती हूँ मैं क्या काम करती हूँ। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करती हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या काम होता है आप प्लीज़ गूगल कर लेना। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि देर इज़ HR डिपार्टमेंट, देर इज़ अ फिनेंस डिपार्टमेंट, देर इज़ इंजीनियरिंग, देर इज़ मार्केटिंग। आई एम पार्ट ऑफ वेंडर मैनेजमेंट टीम। पहले मैं फिनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी 5 साल तक, एंड मेरे को ये कंपनी में 7 साल हो गए। 5 साल तक मैंने फिनेंस डिपार्टमेंट में काम किया और मैंने 4 बार मेरी टीम बदली है। तो मैंने बहुत सारे इंटरनल प्रमोशंस ले लेके मैंने बहुत बार मूव हुआ है। एंड अभी जो मेरा करंट काम है वो काम ये है कि जो मेरे कंपनी में जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर रहते हैं, जैसे कि हम लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर ये जो हेडसेट यूज़ करते हैं या फिर ये मेरा जो आई कार्ड है वो यूज़ जो करते हैं, तो उसके लिए हमारी कंपनी नहीं काम करती, राइट। वो हम किसी थर्ड पार्टी से वो चीज़ें लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेल का लैपटॉप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारे जो थर्ड पार्टी है उनके साथ हम लोग रिलेशनशिप, मतलब मेरा जो टीम है वो रिलेशनशिप हैंडल करता है। मुझे उनके साथ हर क्वार्टर में मीटिंग लेनी पड़ती है। इन वेंडर्स के साथ जो प्रोडक्ट्स हम लोग सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं एंड इंटरनल लोग वो जो यूज़ कर रहे हैं उन लोग के साथ मीटिंग्स लेनी पड़ती है। उन लोग से पूछना पड़ता है कि हाउ मच आर यू सेटिस्फाई विद दिस सर्विस, इफ़ एनी रिस्क इज़ इन्वॉल्व विद दिस काइंड ऑफ सर्विस, तो हमारा जो कंपनी है वो रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं। इफ़ रेडी नहीं है तो उस एरिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ब्रांच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में है, UK, US, जापान कंट्रीज़ है। वहाँ पे इस वेंडर के अलावा कोई दूसरा वेंडर है क्या जिससे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ले सके एंड उनसे सर्विसेज ले सके। सो ये सब काम मॉनिटर करना इज़ माई जॉब। लोग को मेरा काम समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बट हाई लेवल ये है। एंड मेरा रिपोर्टिंग मेरे से 4-5 लेवल ऊपर है। सो मेरा इंटरेक्शन काफ़ी बड़े लेवल के लोगों के साथ होता है। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, आई हैव टू स्विच ऑन माई कैमरा whenever I take a meeting. I have to speak in a very प्रोफेशनल मैनर। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता था। वहाँ पे कैसे भी जाओ, कैसे भी मीटिंग अटेंड करो, बैक ऑफिस जैसा काम था बेसिकली। बट अभी आई एम the face of my company. I am the face of the relationship with the third party. So I have to be really, really presentable. And I love my job. I don't know कितने लोग मेरे से relate करेंगे because everyone fucking hates their job. कॉर्पोरेट में जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको बहुत कम है। मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ, ज़्यादा काम करती थी। बट या काम तो रहता है, बट स्टिल जैसा भी हो, आई लव माई जॉब एंड आई लव डूइंग दिस वर्क। मीटिंग लेना, काम करना। ड्यू टू दिस जॉब आई एम एबल टू पे, आई एम एबल टू हैव अ शेल्टर, आई एम एबल टू अफोर्ड food and able to wear lots of branded clothes. So I don't have anything bad to say about it. And everyone should be like this. They should respect their work. They should fall in love with their work. uh, I have not uploaded any vlog बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ धृति देखती है मेरा ब्लॉग और सिर्फ धृति को ही पसंद आ रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, बट बेबी गर्ल को भी पसंद आ रहे हैं। सो मैं थोड़ा कम आलसी बन के बाहर जाके व्लॉग्स करूँगी। मेरा चैलेंज ये है व्लॉग करने में कि मैं भूल जाती हूँ मोबाइल पॉकेट से निकाल के शूट करना। मैं बाहर जाती हूँ और फिर मुझे याद आता है ओह शिट, मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर सकती थी, एंड मेरे दिमाग में ही नहीं रहता। लास्ट टाइम मैं एक व्लॉग बनाने वाली थी जिम में। मेरा जो लास्ट शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट मैंने डाली हूँ वही मैंने किया। मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं मॉर्निंग में गई थी उस दिन वर्कआउट करने, और उस दिन बहुत सारे लोग थे। प्लस एक ट्रेनर मेरे जिम का बार बार मेरे पीछे वीडियो में आके पोस्ट कर रहा था।
सो वो मुझे तब नहीं समझा, लेकिन बाद में जब मैं वो शॉर्ट एडिट कर रही थी तो तब मुझे दिखा. सो इट्स रियली वियर्ड. मैं यूजुअली शाम के टाइम पे जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं सुबह गई. सो या somebody is saying XFPJ, पता नहीं क्या यूज़र नेम है, कि do a video on money scam with you because I am suffering from this issue. मेरा तो बहुत ऐसे किस्से हुए कि मेरे को पागल बनाया. अभी भी मेरे को कोई ऐसे मतलब जस्ट परसों की बात है, मैं जूडियो गई थी शॉपिंग करने के लिए. एंड मैंने जो 10-15 रुपए का क्लचर मिलता है लड़कियों का बाल बांधने का, वो मैंने बिन काम का 80 रुपीज़ का उठा के लेके आई हूँ. सो पैसों के मामले में मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं कुछ भी चीज़ें उठा के लेके आती हूँ. मेरे साथ एक तो वो जो मैंने वीडियो डाला था जॉब वाला चीज़ का, वो हुआ था. एंड देन क्या हुआ था, एक मेरा नो ब्रोकर पे भी एक स्कैम हुआ था जब मैं घर ढूंढ रही थी. उसमें ऐसा था कि एक फ्लैट का एडवर्टीजमेंट था. एंड बहुत अच्छा फैंसी सा फ्लैट था वो, एकदम वेल फर्निश, अभी जैसा मेरा ये दिख रहा है ऐसे काइंड ऑफ फ्लैट था, बट इट वॉज रेटेड वेरी चीप. फेल फॉर दैट स्कैम मतलब मैं होते होते बच गया मेरे से. मैंने उसको कॉल किया एंड उसका ओनर का नाम कुछ तो भी पाटिल करके कुछ डाला था. मैंने उसे कॉल किया एंड मैंने पूछा कैसा है, क्या है, देखने के लिए आ सकते क्या. तो उसने बोला हाँ हाँ देखने के लिए आ सकते हैं. ठीक है, मैं कल आती हूँ देखने के लिए. तो उसने बोला कि मैम आपको ना गेट पास बनाना पड़ेगा. और मैंने बोला ठीक है, मैं आके कल बना लूँगी. अब यूजुअली अगर मैं कल फ्लैट देखने आ रही हूँ तो मैं कल ही एंट्री लेवल पास जो भी रहता है सोसाइटी का वो कल ही बनाऊँगी, राइट. वो बोल रहा था कि नहीं, आपको एडवांस में ही बना के रखना पड़ेगा. तो मैंने बोला ठीक है बनाती हूँ, क्या करूँ उसके लिए. तो बोलती कि आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स भेजो. तो तब तो मेरे पास आधार कार्ड था नहीं एंड मेरे सामने मेरा बॉयफ्रेंड बैठा था. तो मैंने उसको बोला कि तू इस नंबर पे आधार कार्ड भेज करके. तो उसने आधार कार्ड भेजा एंड ये जो आदमी था जिससे मैं बात कर रही थी पाटिल से, वो फ़ोन रख नहीं रहा था. तो मैंने उसको आधार कार्ड भेजा एंड फिर वो बोलते कि मैम आपको गेट पास बनाने के लिए 1500 रुपीज़ देने पड़ेंगे. गेट पास मतलब मैंने बोला कि भाई मुझे सिर्फ फ्लैट देखना है, मैं खरीदने या रेंट पे लेने नहीं आ रही हूँ. तो वो बोलता है नहीं नहीं, फिर भी आपको 1500 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड देन आपको वो एक बार आप चेकआउट कर लो तो उसके बाद आपको रिफंड हो जाएंगे. सो आई वाज लाइक कि पैसे क्यों देने हैं. फिर मेरा दिमाग थोड़ा चमका एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग इन मराठी बिकॉज आई एम ऑल्सो महाराष्ट्रियन. एंड उसने जिस पर्सन ने वो ऐड डाली थी उसने पाटिल सरनेम डाला था. अब मैं मराठी में बात कर रही हूँ तो ही वॉज गिविंग मी रिप्लाइज इन हिंदी. तो मैंने उसको बोला कि और मुझे तब समझ में आ गया कि ये कुछ मैं पागल बन रही हूँ इस चीज़ में. तो मैंने फ़ोन म्यूट पे डाल के मेरे बॉयफ्रेंड को बोला कि डिलीट फॉर एवरीवन करो और फटाफट से वो. तो उसने वो डिलीट किया एंड फिर मैंने इस पाटिल को बोला कि आपको मराठी आती है क्या. तो बोलता है हाँ आती है ना. तो मैंने बोली तो फिर आप मराठी में क्यों नहीं बात कर रहे हो मुझसे. ये सब बातें मराठी में ही बोल रही थी उसको. ये सब क्वेश्चन, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो मैं कर रही थी सब मराठी में कर रही थी. फिर भी वो बंदा मुझे हिंदी में ही रिस्पॉन्ड कर रहा था. फिर उसको समझ गया कि मुझे समझ गया है कि मतलब ये कोई स्कैम का कॉल है. मैंने उसको लास्ट में कुछ तो भी बोला, मुझे ठीक से याद नहीं है. एंड फिर मैंने कॉल कट किया एंड इमीडिएटली वो ऐड उससे हटा दी, सब कुछ उसने हटा दिया एंड उसका नंबर भी सब मतलब बंद कर दिया. सो आई डोंट नो ब्रोकर कैसे किस बेसिस पे ये सब लेता है, चीज़ें वेरीफाई करता है कि नहीं, आई डोंट नो. सेकेंड एक चीज़ है मेरे साथ हुई थी, वो थी OLX पे. तो भाई कुछ सेकेंड हैंड चीज़ें मत लो. आई थिंक लाइफ में कुछ भी चीज़ें सेकेंड हैंड मत ही लो आप लोग, क्योंकि एंड OLX से तो बिल्कुल मत लो बिकॉज OLX का दूसरा नाम है चोर बाजार. उसमें सारे फ्रॉडस्टर्स ही बैठे रहते हैं. उसमें मैंने एक ऐड डाला था टेबल और चेयर का, कि मुझे बेचना है. एंड मुझे सामने से कॉल आया एंड वो बोलता है कि मुझे ये लेना है. मैंने बोला ठीक है, देखने के लिए नहीं आना क्या. तो बोला नहीं नहीं देखने के लिए आना है, मुझे बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो मैं ले रहा हूँ. बोला ठीक है. तो बोलता है कि ठीक है मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप फ़ोन चालू रखो, आपका ये सेम ही नंबर है क्या गूगल पे का. तो मैंने बोला हाँ वही है. एंड ये बहुत पहले की बात है तो मैं थोड़ी और पागल थी तब.
तो उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं आपको पहले कंफर्मेशन टोटल अमाउंट मेरे टेबल और चेयर का हो रहा था कुछ 10-15 हज़ार, एंड उसने निगोशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, एंड डायरेक्टली बोलता है कि मैं आपको भेज रहा हूँ पैसे, भेजने से पहले मैं आपको बस कंफर्मेशन के लिए 1 रुपये भेज रहा हूँ। बोला ठीक है भेज, तो उसने 1 रुपये भेजा, एंड फिर मुझे बोलते हैं कि आप मुझे 5 हज़ार भेजो। मुझे याद नहीं आ रहा मैं कैसे उस ट्रैप में फंस गई, पर मैंने उसको भेज दिया 5 हज़ार। फिर बाद में मुझे समझा, एंड फिर वो नेक्स्ट टाइम मुझे बोल रहा था कि अभी आप वहाँ पे 20 हज़ार टाइप करो मेरे गूगल पे पे, एंड मैं पागल जैसे कर भी रही हूँ। एंड फिर मुझे समझा कि यार ये तो कुछ मैं मतलब मैं इसने मुझे पैसे देने चाहिए, मैं क्यों इसको पैसे दे रही हूँ। एंड फिर मेरी रूममेट थी, वो जो पागल थी ना मेरी रूममेट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था एक वीडियो में, जो बहुत लड़के बुलाती थी, उसने, वो मेरे से थोड़ी एज में बड़ी थी तब, तो उसको समझ में आया कि मतलब वो थोड़ी मतलब उसका था दिमाग इन सब मामलों में। तो उसने मेरे से फ़ोन लिया, एंड उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था तब, तो उन लोगों ने उस आदमी को बहुत फिर उसको झाड़ा बहुत, एंड बाद में, एंड ये सब होने के बाद अब इसको पैसे मिल गए, तो पैसे तो वो मेरे वापस आने लगे, कि कुछ 5 हज़ार वगैरह मैंने उसको भेजे थे, तो पैसे तो मेरे आने नहीं वाले थे। लेकिन वो इंसान मुझे बार बार कॉल कर रहा था, एंड वीडियो कॉल कर रहा था, एंड ही वॉज लाफिंग ऑन मी कि और मुझे मुझे कॉल करके मेरे पे हंस रहा था और बोला था कितनी बेवकूफ़ लड़की है ना तू, मैंने तुझे अगर 1 लाख भी डालने बोला रहता तो तू इजीली डाल दी रहती, एंड ऐसे करके मेरा मजाक उड़ा रहा था। सैड, बट अभी क्या कर सकते हैं। तो हाँ, ये सब हुआ है मेरे साथ। आपके साथ क्या हुआ है आई डोंट नो, बट बी केयरफुल। अगर कुछ जॉब रिलेटेड हुआ हो तो भाई जॉब लगने से पहले किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। तब मैं बहुत छोटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने दे दिए थे पैसे। तो ऐसे किसी को पैसे मत दो, वो ऐसे ही रहते हैं, वो कंसल्टेंसी वाले, वो कुछ जॉब वॉब नहीं लगा के देते। जॉब लगने के बाद अगर वो हाँ ऐसे कुछ बोल रहे कि हम लोग आपकी फर्स्ट सैलरी रखेंगे ये वो, तो दैट मेक सेंस। बट जॉब लगाने से पहले ही आपको कोई पैसे मांग रहा है कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए इतने ये देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, धृति, आप मुझे पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, उसका नाम है भंडारा। इट बिलोंग्स टू विदर्भ रीजन, जो कि नागपुर सिटी के पास है। ओके, कल मैं देखती हूँ थोड़ा बाहर जाऊँगी, एंड आई ट्राई टू शूट माई व्लॉग। आज ये वीडियो मैं शायद आज ही अपलोड करूँगी मोस्टली। तो अगर ये वीडियो आप फ्राइडे नाइट को देख रहे हो तो ये आज अपलोड हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा बोरिंग सा वीडियो बनाया है मैंने, बट सिंस आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ ऑन यूट्यूब, दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से। मेरे घर में इतना कचरा है जो मुझे साफ़ करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा सब ऐसे पड़ा हुआ है। ये कल अब सब ये उठा के रखना पड़ेगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ उठा के रखूँ। मतलब लाइक लिटरली मेरे इसमें जगह नहीं है। मेरे दूसरे बेडरूम में इसमें मैं कहाँ ही रखूँ कपड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये है, कुछ जगह नहीं है यार, यहाँ भी कुछ भी जगह नहीं है। ये सारे मेरे स्वेटर ठंडी के, दिखते कल या आज ही कर लूँ ये वीडियो चालू रख के आपसे बात करते हुए। छोड़ो, कल देखते हैं। कल छुट्टी है ना वैसे भी, तो कल देखेंगे। ये क्लचर के बारे में बात कर रही थी। ये रास्ते पे 10-15 रुपए का मिल जाता है, बट मैंने इसको 80 रुपए में लेके आई हूँ। तो सोते हैं, चलो यार, बहुत लेट हो गया अभी। बाय, गुड नाइट, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।